जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। एक और रहस्यमय ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं। चूंकि देव राधा ट्रस्ट हमेशा बहुत ही अनुसंधान करने के बाद में जो रिजल्ट निकलते हैं उनको टेस्ट करके फिर आपके सामने प्रस्तुत करता है। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी महाकाली की कृपा व परम पिता परमात्मा भोलेनाथ की कृपा से आपको यह ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से दिया जा रहा है। हम बारंबार इन दोनों महाशक्तियों के चरणों में शीश झुकाते हैं। पहले उनके सामने रख कर के फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ज्ञान ऐसा है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला ज्ञान है। जितना इस ज्ञान के अंदर हम अध्ययन करते हैं उतना हम नई नई चीज समुद्र के अंदर से प्राप्त करते हैं और वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यदि कोई मनुष्य कष्ट में है, दुख है, परेशानी में है, उसे भौतिकवादी सुख नहीं है, उसे स्त्री का भी सुख नहीं है, स्त्री का श्राप लगा हुआ है, तो ऐसे मनुष्य को चावल का दान देना चाहिए, जिससे उसके जीवन में सुख भी मिल सकता है, शांति भी आ सकती है, स्त्री सुख भी मिल सकता है, धन धान्य में वृद्धि भी हो सकती है। चावल श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक है, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मस्तक पर तिलक के ऊपर चावल लगाए जाते हैं। जब हम कोई भी सामान, कोई भी रुपया, पैसा, नारियल, कपड़े वगैरह किसी भी द्विज को, यानी मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण को या अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण को देते हैं, गुरु को भी देते हैं, तो उसके ऊपर कुमकुम लगा करके चावल दिया जाता है। यानी कुमकुम लाल जो होता है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, परंतु चावल जो है श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक है। और चूंकि जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी होती ही होती है, इसलिए कुमकुम साथ में रखते हैं। तो मनुष्य यदि अपने जीवन में सुधार चाहता हो, सुख रहना चाहता हो, सुखी रहना चाहता हो, घर में अशांति नहीं हो ऐसी व्यवस्था चाहता हो, उसे घर में आनंद रहे ऐसी व्यवस्था चाहता हो, तो उस मनुष्य को हर सोमवार के दिन और पूर्णिमा के दिन चावल का दान किसी मंदिर में जाकर के करना चाहिए, सफ़ेद कपड़े में बांध करके, सफ़ेद फूल के साथ में। और हो सके तो थोड़ी सी उसके अंदर शक्कर यानी चीनी भी आप भर लें, वो भी साथ में दान दें, तो इससे आपके यहाँ सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी, लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहेगी। हर चीज का मैं तर्क वितर्क भी दूंगा आपको। तो चावल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा कहा गया है, यानी चंद्र की शांति करना हो तो चावल का दान करना चाहिए। और जो सूखे चावल होते हैं उन्हें तो हम चंद्रमा का प्रतीक बोल देते हैं, परंतु जो भीगे चावल होते हैं, जो भीगे चावल का मतलब हो गया गीले चावल, उसमें तो और पानी साथ में होता है, तो वो डबल चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सूखे चावल जो हैं वह शुक्र को दर्शाते हैं। शुक्र को इसलिए भी दर्शाते हैं क्योंकि चावल में विष्णु जी का वास होता है, जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी होती है, इसलिए लक्ष्मी जी को भी शुक्र कहा गया है। और आकाश मंडल में भी यदि आप देखोगे कभी भी, तो आपको एक बहुत बड़ा तारा नजर आता है जिसे हम शुक्र तारा कहते हैं। और चंद्रमा तो आप आकाश में देखते ही देखते हो। तो ये दोनों पृथ्वी से बहुत नजदीक भी है, दिखते भी बड़े बड़े हैं। अब इसको हम दूसरे रूप में लेकर के चलें तो मनुष्य के साथ में यदि उसकी माँ हो
और यदि उस पुरुष के साथ में अच्छी पत्नी हो तो वो बहुत बड़ी से बड़ी समस्या को भी, बहुत से बड़े संकट को भी बहुत आसानी से गुजार देता है, क्योंकि इन दो स्त्री शक्ति उसके साथ में चलती है। एक माँ की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती, बहुत बड़ी दिलासा देती है माँ कि मैं बैठी हूँ, चिंता मत कर। और जब पत्नी यानी शुक्र यदि साथ दे दे तो क्या कहने हैं, उस व्यक्ति के जीवन में तो कष्ट की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो दो स्त्री शक्ति साथ में चलती है, यानी दो दो देवियों की शक्ति साथ में चलती है। तो किसी भी पुरुष के साथ में यदि ऐसी दो शक्तियां हो तो उसके जीवन में कष्ट नहीं आ सकता। इसलिए चावल दान देने का मैं बोल रहा हूं कि आपको मंदिर में हर सोमवार और पूर्णिमा के दिन चावल का दान देना चाहिए। यदि आप दरिद्री हो तो, यदि आपके यहाँ धन नहीं आता हो तो, यदि आपका स्त्री का श्राप लगा हुआ हो, यदि आपके यहाँ पे घर में क्लेश होता हो, यदि घर में अशांति होती हो तो। परंतु इस बात का ध्यान रखो कि घर के अंदर स्त्री जो माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, वह रजस्वला से होती है। और जब स्त्री रजस्वला से होती है तो उस समय उसके शरीर से जो रज निकलता है वह मंगल का प्रतीक होता है। और मंगल जो है खून है, इसीलिए उस समय पे खून से दूर रखना है आपको। इन पूजा पाठ में इन दोनों स्त्रियों को अपनों से दूर रखना है, यानी स्त्री की अशुद्धता में घर में कोई भी भोजन प्रसादी नहीं बनना चाहिए, भोजन नहीं तैयार करवाना चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं लगवाना चाहिए, मंदिर में पूजा नहीं कराना चाहिए। और यहाँ तक कि कहा गया है कि घर के अंदर 3-4 दिन तक तो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए। तो आप जो चावल दान दोगे इसका प्रभाव आपके जीवन में होने लगेगा। और ऐसे भी कहा जाता है कि खाने में घी का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें। यह सबसे ताकतवर वस्तु मानी गई है शरीर के लिए। ये तीनों चारों चीज जो दूध से बनती है ये चंद्र और शुक्र की वस्तु कहलाती है। जैसे अब घी हो गया वो शुक्र की वस्तु हो गई, दही शुक्र की वस्तु हो गई, दूध चंद्र की वस्तु हो गई। तो शरीर में जब दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जाते हैं तो शरीर में चिकनाई अच्छी बढ़ जाती है। तो चिकनाई जब बढ़ जाती है तो नसें नहीं सूखती है और खून की सप्लाई सही रहती है। तो ये जो लकवा लगने की जो समस्या होती है या कमर और कुल्ले के बीच की जो नस दबने की संभावना होती है जिससे पैरों में तकलीफ जाती है, ये तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी। जब नसों में चिकनाई जाएगी तो नसें जो है वह बुध का प्रतीक कहलाती है। और जब बुध अच्छा हो जाएगा तो घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और जो हम घी खाएंगे उसको पचाने के लिए हमें मेहनत करना होगी। जब हम कोई दौड़ भाग करेंगे, दौड़ धूप करेंगे, कमाने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से उसका कारक, जो मेहनत करते हैं उसका कारक शनि होता है। तो वो शनि निश्चित तौर से फायदा ही फायदा करेगा और उसकी वजह से जीवन में सुख की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। तो जब हम कोई अच्छी चीज़ खाएंगे, अच्छी चीज़ दूध, दही, घी, पनीर वगैरह खाने के बाद में जब हम मेहनत करते हैं तो इससे शुक्र अच्छा फल देता है, शनि अच्छा फल देगा। और इन दोनों के, शनि और शुक्र के मिलन होने से केतु अच्छा फल देने लग जाता है। यानी सीधी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि पूरी की पूरी 9 ग्रह आप अपने नियंत्रण में कर सकते हो। अब इसको दूसरे रूप में मैं समझा दूं कि हम गाड़ी चलाते हैं तो जिस गाड़ी में आयल अच्छा होता है, सर्विसिंग समय समय पे होती रहती है, तो उन गाड़ियों के इंजन खराब नहीं होते, गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से चलती है, उनका सिस्टम बहुत अच्छा चलता रहता है। इसी प्रकार से मानव शरीर का भी एक सिस्टम है। यदि वो सिस्टम आपने ठीक रखा तो मनुष्य का दिल, दिमाग और भाग्य सब साथ देता है।
अब आपको एक और उदाहरण आपको दे देते हैं, जैसे दक्षिण भारत हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गए, यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। और यहाँ के लोग सांवले भी होते हैं, गोरे नहीं होते, परंतु एक विशेष आकर्षण होता है उनमें। यह आकर्षण चावल की वजह से होता है, शुक्र चंद्र की वजह से होता है, क्योंकि वो लोग दही भी बहुत खाते हैं। तो ये शुक्र चंद्र की ऊर्जा जो है, जो मनुष्य खाता है, उनके जीवन में चमक भी आती है, एक आकर्षण शक्ति बनती है, एक वशीकरण शक्ति बनती है। तो चावल खाने के फायदे भी हैं और मंदिर में दान देने के भी फायदे हैं। और चावल को आप चाहें तो नदी में विसर्जित भी कर सकते हैं, जिससे मछलियों के पेट भराएंगे तो भी आपको वह कई गुना फायदा प्रदान करेगा। और चावल भी चंद्रमा है और पानी भी चंद्रमा है, तो खाने से शरीर का बल बढ़ेगा और बहाने से आपके जीवन के पापों का नाश हो जाएगा। जो स्त्री दोष है आपके पास, जो लक्ष्मी जी का दोष है, वह दोष कम हो जाएगा। और यदि आप वही चावल यदि मंदिर में देते हैं तो गुरु प्रसन्न होता है, और जब गुरु प्रसन्न होगा तो निश्चित तौर से आपकी बुद्धि काम करना प्रारंभ कर देगी। तो इस तरीके से केवल एक पदार्थ, सिर्फ चावल और दूध, इनसे आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हो। कहने को तो और बहुत सारी चीज़ें हैं कि चौथा घर जो होता है वह कर्क राशि का होता है, और कर्क राशि जो होती है वह चंद्र की तासीर लिए हुए होती है, चंद्र उसका मालिक कहा गया है। तो यह मान करके चले, चंद्रमा के जो चौथा भाव होता है कर्क राशि, वो चौथे भाव को सुख का भाव भी कहा गया है। जब वहाँ पर स्त्री और पत्नी दोनों यदि आ जाती है साथ में आपके, तो फिर आपको सुख ही सुख मिलेगा, दुख नहीं मिल सकता है। तो जब चावल से देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं तो ग्रह भी शांत हो सकते हैं और ग्रह भी अच्छे से रह सकते हैं, और आप भी अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकते हो। और हम भी जब भोजन करते हैं तो एक दो दिन बाद हमें भी तलब लगती है कि चावल खाना चाहिए। तो चूंकि थाली में यदि चावल नहीं होता है तो भी अधूरा लगता है, तो प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले चावल ही बनते हैं, और मंदिर में भी चावल ही चढ़ाए जाते हैं, और चावल से ही तिलक किया जाता है, और चावल के ऊपर ही कलश को रखा जाता है। तो हर जगह हम चावल का प्रयोग करते हैं, अक्षत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे संदेश देने का अर्थ मेरा यहाँ पर यह है कि यदि मनुष्य के जीवन में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, दरिद्र है, रोगी भी है, तो आप दूध और चावल का दान करें, चाहे पानी में बहा दें, चाहे किसी गरीब व्यक्ति को दे दें, चाहे मंदिर में दे दें, और स्वयं को भी आपको खीर का प्रयोग ज़्यादा करना है, क्योंकि उसमें दूध भी होगा, पानी भी होगा, चावल भी होगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा रिसर्च पसंद आया होगा, और जीवन में प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। जय माता दी। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और जीवन में जो हमने आपको जो आज रिसर्च बताया है, हमारा अनुसंधान बताया है, इसका प्रयोग करें, और अपनों को प्रयोग करके अपने परिवार को तो आप सुधारो ही सुधारो, बच्चों में भी यह संस्कार डालें कि चावल का दान देना है, दूध का दान देना है, जिससे आपके चंद्रमा, शुक्र, मंगल, केतु, ये 4-5 ग्रह एक चीज, एक कर्म करने से प्रसन्न होते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते।
नमस्तुते, स्तुल्शुष्महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, श्वेतांबरधरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मातर देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। तो जिस घर के अंदर दरिद्रता हो, क्लेश हो, उठते से ही क्लेश हो जाता हो, पति पत्नी के बीच में मारपीट हो जाती हो, घर में खाना बनाते पर उसमें टेस्ट नहीं आता हो, घर के अंदर दरिद्रता का वास आ गया हो, घर के अंदर अशांति का वास आ गया हो, बरकत नहीं हो रही हो, तो घर परिवार के सभी मिलकर के एक एक मुट्ठी चावल एक किसी सफ़ेद कपड़े में इकट्ठा करें और नदी में बहा दें। नदी हो तो, नदी न हो तो मंदिर में रख कर के आ जाएं। और ये जो लक्ष्मी अष्टकम हमने जो आपको बोला है, इस लक्ष्मी अष्टकम का सभी परिवार के सदस्य मिलकर के पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र अवस्था में स्वस्वर कम से कम 27 बार पाठ करें और घी का दीपक लगा करके गौ माता को 5 रोटी खिलाना प्रारंभ करें। 27 दिन का टोटका है, निश्चित तौर से आपके बहुत से पापों का नाश हो जाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। प्रैक्टिकल करें। यदि कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, सफलता नहीं मिलती है, आपको डर है कि कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके ऊपर से ये 5 रोटी और गुड़ जिसमें थोड़ा सा चावल के ऊपर घी शक्कर हो, वो उसके ऊपर रख करके बच्चे के ऊपर से उतार दें। सिर से लेके पैर तक 7 बार उतार करके गाय को खिला दीजिए। निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर इसके पाप कर्म यदि आड़े आ रहे होंगे तो वो पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे।